नमस्कार मित्रों, जय शंकर की हर हर महादेव। जनपद पिथौरागढ़ के गंगावली क्षेत्र में मल्ला गांव के समीप स्थित भृग ऋषि की तपोभूमि तीर्थाटन एवं पर्यटन की परिधि से कोसों दूर है। बदहाली का आलम यह है कि गुफा तक पहुंचने का मार्ग भी जीर्ण क्षीण होकर घोर उपेक्षा की दास्तां बयां कर रही है। सनातन धर्म के सजग प्रहरी महर्षि भृगु के बारे में पुराणों में अनेक स्थानों में कथा आती है। विश्व प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर के निकट होने के बावजूद यह सौंदर्यशाली पर्वत व पर्वत की चोटी पर स्थित भृग ऋषि की तपस्थली गुफा गुमनामी के साये में गुम है। जबकि पाताल भुवनेश्वर के साथ साथ भृगतुंब का भी बड़ा ही सुनहरा वर्णन पुराणों में वर्णित है। भृग तीर्थ के रूप में यह स्थान पुराणों में सुनहरे शब्दों में वर्णित है। महर्षि वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण के मानस खंड के 101वें अध्याय में इस महानतम पवित्र क्षेत्र का वर्णन करते हुए लिखा है। शैल पर्वत के उत्तरस्थ में भुवनेश्वर के निकट पर्वत के शिखर पर शोभायमान भृगपुण्य आश्रम है, जिसके दर्शन से महाभयंकर पापों का विनाश हो जाता है। भृगपुण्याश्रम दृष्ट्वा मानवाना दुरात्मनाम पातकानान प्राणासाय भृगपुण्य आश्रम विनाम। इस स्थान पर महर्षि भृग ऋषि ने अनेक महातपोशाली ऋषियों के साथ 12 वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की। उनके तप के प्रभाव से यह स्थान पुण्यशील तीर्थ के रूप में पुराणों में प्रसिद्ध है। व्यास जी ने तो भुवनेश्वर के निकट इस तीर्थ की महिमा को इतना प्रभावशाली बताया है कि यहाँ के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पापों का क्षण भर में नाश हो जाता है। भृगतुंब की गुफा को पुराणों में भार्गवी कहा गया है। इसी गुफा में भृग ऋषि ने त्रिदेव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया, इसलिए यहाँ तीनों देवताओं का साक्षात वास माना जाता है। यहाँ पर की गई पूजा से प्राणी के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भृगतुंब के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। कहा जाता है कि एक बार हिमालयी क्षेत्र में भारी अकाल पड़ गया था। 12 वर्ष तक वर्षा न होने से पशु व पक्षी एवं पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के सम्मुख अन्न, जल, कंदमूल, फल आदि का भयंकर अभाव हो गया। हिमालयी क्षेत्र में आए अकाल से समूची धरती त्राहिमाम हो उठी थी। शिवजी की प्रेरणा से प्रेरित होकर भृग ऋषि ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। भुवनेश्वर गुफा के समीप आकर वे शिव महिमा से इस क्षेत्र की भव्यता को देखकर मोहित हो उठे और भगवान भुवनेश्वर के दर्शन ने तो उनकी दिशा ही बदल दी। वे पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित हो गए। जन कल्याण की भावना से उन्होंने भृगतुंब नामक स्थान पर महादेव की घोर आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया तथा हिमालयी भूमि में व्याप्त अकाल को दूर करवाया। ऋषि भृग की तपस्या के प्रभाव से सभी प्राणी, वंचर, जीव जंतु निहाल हो उठे। शिव जी ने प्रसन्न होकर मंदाकिनी के पवित्र जल को इस क्षेत्र में पहुंचा दिया, जो भार्गवी नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका जल इतना पावन व निर्मल है कि स्पर्श करते ही समस्त संतापों का हरण कर लेता। इसको सर्वगंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी महत्ता का विस्तार से वर्णन करते हुए मानस खंड में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं कि इसमें स्नान करने के पश्चात पश्चिम भाग में देवी का पूजन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ऐसा पुराणों में सुंदर शब्दों में महर्षि वेदव्यास जी ने वर्णित किया है। लेकिन वर्तमान समय में इस गुफा के समीप जल का काल है। धार्मिक आयोजनों के अवसर पर लोग 5-5 किलोमीटर दूर से कलशस्थलों में जल भरकर यहाँ लाते हैं, तब जाकर के यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना आदि धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो पाते हैं। इस क्षेत्र की महिमा के बारे में कहा गया है, महाकाल वो जयंती माता की पूजा अर्चना के साथ पश्चिम में स्थित शिव भक्त घंटा कर्ण नामक गणनायक वो सुरभि के पूजन से यमलोक से छुटकारा मिल जाता है। अर्थात इस क्षेत्र के आसपास कहीं न कहीं घंटा कर्ण वो जयंती माता का पावन स्थल भी है।
शिव भक्त भृगु ऋषि के पूजन के साथ स्कंदी व रेटी और रामगंगा के समीप स्थित हाटकेश्वर की स्तुति सदगति को प्रदान करने वाली कही गई है। भृग आश्रम में सिद्ध गंधर्व नाग मुनि देवता और कृतगण सभी निवास करते हैं। महर्षि भृग के बारे में कहा जाता है इनकी 2 पत्नी थी, एक कंदर्म की पुत्री ख्याति, दूसरी पुलोमा की पुत्री परशुराम भी इसी वंश के थे। माना जाता है इसी स्थान पर निद्रा योग में लीन भगवान विष्णु की छाती पर इन्होंने लात मार दी थी। योगेश्वर भगवान विष्णु की विनम्रता ने इनको अत्यधिक प्रभावित किया तथा ये भगवान विष्णु के अनन्य भक्त बन गई। भृगुतुम गुफा में भृग का बाज चिन्ह भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अंकित है। यह भक्ति उन्हें शिवलीला व उनकी कृपा से प्राप्त हुई। कहते हैं कि भृग पर्वत के शिखर पर राजा शगर ने अपनी दोनों पत्नी केशिनी व सुमति ने इसी पर्वत पर 100 वर्ष तक तपस्या की। ऋषि भृग ने इन्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया। चिटगल, पाली, अग्रौन, पोखरी, मल्लागरखा, जीवल, भुवनेश्वर, गनौरा, उपराड़ा, जजुट, हटकेश्वर, तामानौली, ब्यौल, पोखरी आदि क्षेत्र के लोग कभी कभार इस स्थान पर आकर दिया बाती कर गुफा के दर्शन करते हैं। पाताल भुवनेश्वर से लगभग 3 किमी की दूरी पर स्थित नंदिकेश्वर मंदिर के पास से लगभग 4 किमी पैदल चढ़ाई चढ़ने के पश्चात चोटी पर भृग आश्रम गुफा के दर्शन किए जा सकते हैं। इस गुफा के निचली घाटी पर चारों ओर देवस्थली की भरमार है। यदि इस क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो महानतम क्षेत्र चंडिका घाट व हटकेश्वर सहित गंगावली का यह भूभाग आगंतुकों के लिए अलौकिक सौगात सिद्ध होगा। भृग ऋषि त्रिकालदर्शी के साथ साथ ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थे। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में वे एक कहे गए हैं। अंगिरा ऋषि इनके बड़े भाई थे। अत्रि, मरीचि, दक्ष, वशिष्ठ, पुलस्त, नारद, कंदर्म, स्वायंभव, मनु, क्रतु, पुलह, सनकादि ऋषि इनके भाई हैं। ये विष्णु के ससुर और शिव के शाणु थे। महर्षि भृगु को भी सप्तऋषि मंडल में स्थान मिला है। इनके पुत्र धाता और विधाता एवं पुत्री भार्गवी की गिनती भी महान शिव भक्तों में होती है। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था जो दक्ष की कन्या थी और सती की बहन। इस नाते ये भगवान शिव के शाणु हुए। ख्याति से भृग के 2 पुत्र दाता और विधाता मिले और एक बेटी लक्ष्मी का जन्म हुआ। लक्ष्मी का विवाह इन्होंने भगवान विष्णु से किया। इस नाते ये भगवान विष्णु के ससुर हुए। महान शिव भक्त मार्कंडेय ऋषि भी इन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए। महर्षि चव्यन भी इनके पुत्र थे। इनके और भी पुत्रों का जिक्र पुराणों में आता है। मान्यता है कि ऋषि भृग ने भृग संहिता की रचना इसी भृगतंब में की थी। अग्नि तत्व के भी ये परम ज्ञाता माने गए। आग को प्रज्वलित करने की कला का ज्ञान संसार को इन्होंने ही सिखाया। संजीवनी विद्या भी इनके परिश्रम का ही प्रताप है। इस विद्या से इन्होंने अपने पौत्र शुक्राचार्य को पारंगत किया। कुल मिलाकर गंगावली क्षेत्र की भृगुतुम गुफा पौराणिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जितनी महत्वपूर्ण यह गुफा है उतने ही महत्वपूर्ण आसपास के तीर्थ स्थल भी हैं। लेकिन पर्यटन एवं तीर्थाटन से कोसों दूर यह गुफा गुमनामी के साय में गुम है। स्थानीय भक्तजन यहाँ पहुँचकर कभी कभार दिया बाती करके महान अलौकिक सिद्ध पुरुष भृग ऋषि की गुफा में आकर शीश नवा करके अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। कुल मिलाकर के गंगावली की गुमनाम घाटी में भृग ऋषि की गुफा भृगुतुंब के पर्वत का अपना अतुलनीय महत्व है।